श्री जगदम्बायै नमः। होली का पर्व विशेष रूप से पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। पुराणों में इसका वर्णन है, जब भगवान विष्णु समुद्र में शयन कर रहे थे तो उस समय भगवान विष्णु के कान से दो राक्षसों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम मधु और केटव हुआ। इसके बाद में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 का रूप धारण करके मारा। उसके हिसाब से हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का द्रोही बन गया, विरोधी हो गया और भगवान को अपना शत्रु मानने लगा। समय पाकर के उसके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद भगवान के भक्त थे। भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम लेना प्रहलाद का काम था। जब ऐसी स्थिति बनी तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गुरुकुल में डाला। गुरुकुल में संदामर्क नाम के पुत्र जो थे, गुरुपुत्र, उन लोगों ने उनको बहुत शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। भगवान पर आस्था उनको कैसे हुई, भगवान में सत्य है या ईश्वर है, इस बात के प्रमाण के लिए उन्होंने एक दिन एक कुमारिन अपने घड़ों का आवा लगा रही थी। आवा लगाते समय उसने देखा कि हम कच्चे बर्तन लगाते जा रहे हैं। उसने कच्चे बर्तन लगा लिए। उन बर्तनों में एक बर्तन में बिल्ली के बच्चे बैठे थे। उसने नहीं देखा, आवा लगा दिया, आगी डाल दी। इसके बाद जब वह बच्चों की माँ आई बिल्ली, तो उसने आकर के वहाँ पे आवाज़ लगाई, चिल्लाना शुरू किया। तो वह कुमारिन समझ गई कि बिल्ली के बच्चे बर्तनों में थे और आगी में लग गए, हवा में लग गए। तब वह भगवान से बैठ करके प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी कि भगवान बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। रात्रि भर में जब आवा तैयार हो गया पक करके, सुबह उसने आवा खोला तो प्रहलाद जी वहाँ पहुँच गए। उनने उससे पूछा कि माई क्यों रो रही हो? तो बोले बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई है, इसमें बिल्ली के बच्चे लग गए, आगी लग गई, आवा पक के तैयार हो गया, निकाल रहे हैं, भगवान ने बचा दिए हो। और जब उनने देखा कि बिल्ली के बच्चे दोनों जिस घड़े में थे, घड़ा का घड़ा पूरा कच्चा रह गया, पका नहीं, आगी नहीं लगी और बिल्ली के बच्चे दोनों जिंदा निकले आए। इस बात को देख करके प्रहलाद जी के मन में यह बात अकाट्य सिद्ध हो गई कि ईश्वर है, वो ईश्वर का भजन ही सत्य है। तो भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते थे। हिरण्यकश्यपु को उनसे जो है परेशानी होती थी, क्योंकि भगवान को शत्रु मानता था। तो कहता था कि हमारे शत्रु का नाम मत लो, भगवान हम हैं। इस आधार पर जो है बहुत समय निकल गया, अनेकों प्रकार के कष्ट दिए प्रहलाद जी ने, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। पहाड़ से फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, हाथी से कुचलवाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान था वरदान स्वरूप उसके पास चुनरी थी। चुनरी तो चुनरी उड़ करके यदि वो आग में भी बैठ जाएगी तो जलेगी नहीं, ऐसा उसको वरदान था। सब लोगों ने, मंत्रियों ने सलाह दी। हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा, होलिका बोली भाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वह जो है प्रहलाद को लेकर के गोदी में बैठाया, गोदी में बैठा करके और बैठ गई। चारों तरफ से ईंधन लगा करके आग लगा दी।
लेकिन उस समय पे भगवान की लीला ऐसी हुई, भगवान ने ऐसा वो किया कि जिसको कोई समझ भी नहीं पाया, देख भी नहीं पाया और ना ही किसी के समझ में आई हो। उस समय जो है वह जो होलिका वाला वस्त्र था वह तो प्रहलाद जी के ऊपर पड़ गया और होलिका उभड़ गई। तो होलिका के उभड़ जाने से होलिका जल के खत्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। भगवान की असीम कृपा, भगवान का नाम लेने से जब प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ तो यदि हम भी भगवान का नाम लें तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी भगवान का सहारा मिलेगा। इसलिए बुराई के ऊपर भलाई की जीत का त्योहार होली होता है। होली का पर्व वर्ष में एक बार आता है। इसके लिए सभी को हर्षोल्लास से, आपसी सामंजस्य, प्रेम से मनाना चाहिए। जय श्री